सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में हम देखेंगे जो भाषा शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज पेडागोजी, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी को हो, दोनों का एक कॉमन टॉपिक है भाषा कौशल। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल या कि लैंग्वेज स्किल्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बेसिकली चाहे सीटेट के सिलेबस की बात करें या कि कुछ, जिसमें बेसिकली लैंग्वेज की जो फंडामेंटल्स 4 स्किल्स होते हैं LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसकी बात की जाती है। इस पूरे टॉपिक को इन डिटेल कवर अप करेंगे ताकि यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, MP टेट हो, UP टेट हो, किसी भी रीट हो, किसी भी टीचर के एग्ज़ाम में, किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी के टेस्ट के एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले कोई क्वेश्चन रह न जाए। हम इसको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में और एक एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, इस बात को स्टार्ट करते हैं और क्लासेस अच्छी लगती है तो आपको टेट एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करते हैं एक एक करके। भाषा, लैंग्वेज, कौशल मतलब स्किल। अब LSRW की, इसकी भी हम इन डिटेल बात करेंगे, पर अभी के लिए इसको हटाते हैं। LSRW की इन डिटेल बात करेंगे, पर हम स्टार्ट करते हैं भाषा से और कौशल से। इनको अलग अलग करके समझने जानने का प्रयास करते हैं। तो भाषा क्या है? यदि सामान्य रूप से बात करें कि भाषा, भाई लैंग्वेज क्या है, तो भाषा व्यक्तियों की अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से या कि कई व्यक्ति एक व्यक्तियों से कुछ भी हो सकता है, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी बातें कहने का, एक्सप्रेस करने का यदि प्रयास करेगा, यदि प्रयास करना चाहेगा, अपनी बातें बताना चाहेगा, तो इस व्यक्ति के दिमाग में जो भी मैसेज है, जो भी संदेश है और इन व्यक्तियों तक वो पहुंचाना चाहता है, या कि ये सभी व्यक्ति कोई संदेश इस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके जो बीच का कार्य होगा, जो इसके ब्रिज का, जो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा, जो कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का, विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होगा, उसको हम भाषा कहेंगे। इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि भाषा व्यक्तियों की अभिव्यक्ति का ऐसा ढांचागत स्वरूप है जिसमें व्याकरण और शब्दावली निहित होती है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल है भाई, भाषा में शब्दावली, बहुत सारे शब्द होंगे और एक होता है ग्रामर। ग्रामर ये बताता है कि कौन से शब्द किसी भी वाक्य संरचना के स्टार्टिंग में आएंगे, मध्य में आएंगे कि या अंत में आएंगे, जिसको हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रोवर्ब, अदर ऑब्जेक्ट, ऐसे जो भी हमने इंग्लिश में, या कि जब हम अंग्रेजी के ग्रामर पढ़ रहे थे और जो भी हमने टेंस वगैरह में पढ़ा है, तो उससे आप समझ सकते हैं, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेसिक यदि बात करें तो भाषा क्या है? व्यक्तियों की या कि प्राणियों की अभिव्यक्ति का, कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने शब्दों को दूसरे व्यक्तियों के बीच संप्रेषित करने का जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, उसको भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भाषा की बात क्लियर हो गई। अब स्किल्स क्या होती है? स्किल यानी कौशल हम किसको बोल सकते हैं? तो देखिए, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना कौशल कहलाता है। किसी भी कार्य को, कोई आपको यदि कार्य दिया गया, आप उसमें स्किल्ड हैं, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। जैसे आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचिंग का जो कार्य है, यानी पढ़ाने का कार्य है, उसको मनोविज्ञान की इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे सिद्धांत को आपने देखा है, जाना है, समझा है, सुना है, तो आप आसानी से शिक्षण का कार्य कर लेंगे। दैट मीन कि आप शिक्षण में कुशल हैं। यानी पेडागोजिकल जो स्किल्स है या कि पेडागोजिकल जो इंटेलिजेंस है, उसमें आप निपुण हैं। आप एक ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उसमें आप स्किल्ड हैं, आप पढ़ा सकते हैं। यानी किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना,
स्किल होता है। अब इस पर्टिकुलर वर्ड स्किल को यदि हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी साहित्यिक भाषा में यदि स्किल को डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम इसको व्यवस्थित भाषा में बोल सकते हैं कि कौशल यानी स्किल एक अर्जित योग्यता है, यानी जितने भी स्किल्ड होती हैं वो अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती हैं अपने परिश्रम से, अपने स्वाध्ययन से और उसमें प्रैक्टिस करके। तो एक अर्जित योग्यता है जो निश्चित लक्ष्य के लिए एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जो निश्चित लक्ष्य के लिए निश्चित समय और ऊर्जा के साथ निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं, उसको हम लक्ष्य कह सकते हैं। अब यदि इन दोनों बातों में एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि उचित समय, उचित स्थान, उचित परिस्थिति और सही व्यक्तियों के मध्य सही शब्दों के चुनाव के माध्यम से उचित भाव भंगिमाओं का उपयोग करके जो हम संप्रेषण करते हैं, जो हम अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम भाषा कौशल बोल सकते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको आसान कर देते हैं। देखिए, पहले मैंने बोला उचित समय, देखिए समय का स्थान हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किस समय हमें किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। यदि समय दुख का है तो उस प्रकार से हमें प्रदर्शन करना, उस प्रकार से भावों विचारों का आदान प्रदान कर। तो उचित समय, उचित स्थान, किस स्थान में, जैसे आप कॉलेज में अलग तरीके से बात करेंगे, जैसे आप अपने फ्रेंड से अलग तरीके से बात करेंगे, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करेंगे, अपने कोई भी जो मंदिर है, कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे अलग तरीके से बात करेंगे। तो उचित समय, उचित स्थान, सही परिस्थिति में सही व्यक्तियों के मध्य सही शब्दों का चयन। कई बारी बवाल होता है केवल शब्दों के गलत तरीके को चुनने से। हम बात वही करना चाहते थे, हम बात वही बोलना चाहते हैं, पर जो हमारे शब्दों का चुनाव है वो इतने निम्न स्तर का होता है कि ज़्यादा झगड़ा करवा देता है, कि ज़्यादा बवाल खड़ा कर देता है, जो कि गलती बहुत बड़ी नहीं होती। तो इन सब बातों को सही समय में सही बात कहना ही भाषा कौशल है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि भाई भाषा क्या है, फिर क्लियर हुआ कि कौशल क्या है, और दोनों चीज़ों का कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि भाई सही समय में, सही स्थान में, सही परिस्थितियों में, उचित व्यक्तियों के मध्य सही शब्दावली का चयन करके जो हमारी विचारों का आदान प्रदान होगा, हम उसको भाषा कौशल कहेंगे। अब आते हैं अपने सिलेबस में। अब हमें देखना है LSR और W, इसकी इन डिटेल अब बात करेंगे। अब देखिए, चीज़ों को समझना नेक्स्ट स्तर में हम चालू करेंगे इसके द्वारा। अब हम चीज़ों को समझना नेक्स्ट लेवल में चालू करेंगे, क्योंकि हमने एक ग्राउंड बेस तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, उसको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो किसी भी भाषा की बात हो, जो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, जो भाषा की फंडामेंटल स्किल मानी जाती हैं, वो बेसिकली 4 मानी जाती है, LSR एंड W। L फॉर लिसनिंग या कि सुनना, हिंदी में बोल सकते हैं सुनना। S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, और R फॉर रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और W फॉर राइटिंग। 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं। और C8 हो या कि कोई टीचर एलिजिबिलिटी का एग्जाम हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, और बड़ा बेसिक चैप्टर है, इसको हम बढ़िया समझेंगे। तो इससे यहाँ के बाद ये बातें पढ़ने सीखने जानने के बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन छूटे नहीं। बेसिकली अपना प्रयास ये। तो LSR एंड W इसकी इन डिटेल बात करेंगे और इन बातों को डिटेल में जाने समझेंगे, तो हमारी जो तैयारी है उसका स्तर बेहतर हो सके। अब देखिए, ये 4 जो फंडामेंटल स्किल हैं, इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम देके इनको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से नाम देके डिवाइड किया है। अब डिवाइड किया उसको भी समझ लीजिए। तो रिसेप्टिव एक वर्ड है। अब देखिए, अब चीज को जानने समझते हैं। एक शब्द है रिसेप्टिव और दूसरा शब्द है प्रोडक्टिव। इन्हीं स्किल्स रिलेटेड है ना, सुनना, बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग से, ठीक है। तो रिसेप्टिव मतलब होता है कुछ ना कुछ चीजें रिसीव करना। और अब लैंग्वेज के संदर्भ में, लैंग्वेज स्किल्स के संदर्भ में हम क्या रिसीव कर रहे होते हैं? इन्फॉर्मेशन। हम क्या रिसीव कर रहे होते हैं? नॉलेज। हम क्या रिसीव कर रहे होते हैं? अपने वातावरण की अंडरस्टैंडिंग। अपने चारों जो वातावरण है अपने पास, कोई भी बच्चा हो चाहे हम, कोई भी अपने इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, जिसमें हम रिसीव कर रहे होते हैं, जिसमें एडॉप्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ चीजें अपने अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, तो कैसे करेंगे? सुनने के द्वारा
और पढ़ने के द्वारा। जब हम पढ़ रहे होंगे तो नई नई इन्फॉर्मेशन जान रहे होंगे, और जैसे कि आप सुन रहे हो, जैसे आपने डेटा एजुकेटर की क्लास लैंग्वेज स्किल्स आप देख रहे हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज स्किल्स की जो चीजें आप दे रहे हैं इस पूरी क्लास में, तो आप बेसिकली सुनने का प्रयास करें, तो इससे आपकी समझदारी, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे रिसेप्टिव, यानी सुनना, लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ आर रिसेप्टिव स्किल्स। लिसनिंग यानी सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल्स। देखिए प्रोडक्टिव का होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पादन से। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। अब उत्पादक कैसे होगा? जब आप बोल रहे होंगे तो आप शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी बातों, अपने विचारों को कन्वे कर रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको बोले प्रोडक्टिव, यानी बोलना, स्पीकिंग, बोलना एक प्रोडक्टिव हो गया। और लिखना, जो राइटिंग है, लिखना, ये एक प्रोडक्टिव हो गई, ठीक। प्रोडक्टिव स्किल हो गई लैंग्वेज की। सेम क्लासिफिकेशन को अलग विद्वानों ने अलग तरीके से थोड़ी सा बताने का, डिफाइन करने का प्रयास किया। जैसे इन दो स्किल है, स्किल है बोलना और लिखना, तो अलग विद्वानों ने इसको एक्टिव बोला है, और जो लिसनिंग एंड रीडिंग है इसको इनएक्टिव बोला है। इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम ज्यादा सक्रिय होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो ज्यादा सक्रिय होते हैं। उसी प्रकार जब हम कुछ सुन रहे होते हैं हम उतना सक्रिय नहीं होते जितना हम बोलने में सक्रिय होते हैं, ठीक है। हम जब कुछ लिख रहे होते हैं ज्यादा सक्रिय होते हैं, न कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो सक्रियता जो स्तर है वो कहीं न कहीं, देखिए निष्क्रिय तो हम बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल ये नहीं बोलते कि निष्क्रिय स्किल है ना, ऐसा नहीं होता। मतलब हम कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी का, एक्टिवनेस का, सक्रियता का स्तर होता है बोलने में और लिखने में ज्यादा होता है, पढ़ने और सुनने में थोड़ा सा कम होता है। पर हम कॉन्शियस माइंड में एक्टिव होते हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम निष्क्रिय हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ ये बात है कि उनकी स्तर का, उसकी डिग्री फर्क जरूर होता है। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने इसको एक्टिव और इनएक्टिव के नाम से भी बताया, जाना और समझाया है। कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ शिक्षा शास्त्री इसको प्रोडक्टिव और इसको नॉन प्रोडक्टिव ही स्किल का है। प्रोडक्टिव सिंपल सी बात, जब हम बोल रहे हैं, जब लिख रहे हैं, और रिसेप्टिव जो लिसनिंग एंड रीडिंग की प्रोसेस है, इसको प्रोडक्टिव यानी उत्पादक और अनुत्पादक। तो जो लिसनिंग एंड रीडिंग इसको अनुत्पादक यानी अनप्रोडक्टिव स्किल के नाम से जाना है। तो दो अलग अलग चीजों को अलग अलग विद्वान ने अलग अलग नामों से डिफाइन करने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि इसका क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में तुम नाम कितने भी चेंज हो जाए, कितने भी एग्जाम में अलग अलग तरीकों से कितना भी चेंज हो जाए, मेरा ओवरऑल प्रयास यही है कि चाहे नाम कितना भी चेंज कर दे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको अपना जो कॉन्शियस लेवल इतना हाई रखना है इन क्लासेस के थ्रू कि आपको कंफ्यूजन कहीं आए ही नहीं। तो ये बात थी। इसके बारे में एक और भी बातें करते हैं। जब भाषा और स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स की बात हो रही है, तो एक और इंटरेस्टिंग बात कर लें जरूर होती है कि जब भाषा होता है, भाषा उसमें सर्वथा एक चीज होती है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। इसको एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। जब भी हम कम्युनिकेट, जब भी हम एक्सप्रेस खुद अपनी बातों विचारों कर रहे होते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को समझ लें तो बातें थोड़े से मजेदार हो जाएंगी। तो जिसका पहला स्तर होता है उसका होता है जो संदेश देने वाला होता है, जो मैसेज, जो अपनी बातों विचार को बोलने वाला होता है, उसको प्रेषक या सेंडर बोलते हैं। उदाहरण से यदि समझना चाहें तो जो भाषा कौशल एक टॉपिक है, इसमें जो बातें मेरे दिमाग में आई, जो मैंने थोड़ा कुछ स्वाध्याय से सीखा, जाना, समझा, वो मैं आपके पास कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंडर मैं हूँगा, ठीक। तो यहाँ पे सेंडर मैं रहूंगा, ठीक। फिर इसका दूसरा जो हिस्सा होता है, इसमें होता है मैसेज, संदेश। इसमें संदेश हो सकता है ओवरऑल लैंग्वेज स्किल का जितना भी कंटेंट मैं आपके साथ जितना भी कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ, उसको बोल के मैसेज। और फिर इसका होता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। प्राप्तकर्ता में आप सभी भाई बहन जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे भावी शिक्षक बनने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक सेंडर होता है जो कुछ बात भेजने का प्रयास कर रहा होता है या कर रहा है। फिर मैसेज एक संदेश होता है, जिस संदेश को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता रिसीवर होता है, जिसको वो संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो कम्युनिकेशन की ये 3 इंटरेस्टिंग बातें थी, इसको मैंने सोचा कि थोड़ी सी एड ऑन कर दी जाए, ठीक।
अब इसके बाद आते हैं एक एक टॉपिक में, एक एक स्किल में, यानी लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सभी को एक एक करके वन बाय वन इन डिटेल हम जान समझ लेंगे। अब देखिए भाषा कौशल में जो 4 अलग अलग कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो फर्स्ट स्किल होती है उसको बोलते हैं लिसनिंग, हिंदी इसका होता है सुनना। और इस पर्टिकुलर स्किल का संबंध व्यक्ति, छात्र या किसी भी इंडिविजुअल के कान से, श्रवणेंद्रिय से होता है, जहां से ध्वनियों को जानने समझने का कार्य होता है। तो इसका संबंध बेसिकली मानव के कान जैसे अंग से, श्रवणेंद्रिय से इसका कनेक्शन है। ठीक, एक बात ये हुई। दूसरा ये फंडामेंटल स्किल्स में सबसे स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति की यदि भाषा कौशल की बात की जाए तो सबसे पहले जो एक्टिवेट हुई है वो यही स्किल एक्टिवेट हुई है। एक छोटा बच्चा सबसे पहले ध्वनियों को सुनने लगा है, उसमें अंतर करना, उनको एनालिसिस प्रोसेस धीरे धीरे करना प्रयास करता है, पर उसी के माध्यम से अपने लैंग्वेज के विकास का कार्य प्रारंभ करता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाषा विकास से जो व्यक्ति के लैंग्वेज का यानी भाषा का विकास होता है, उसका जो बीज है वो सुनने इसी स्किल द्वारा डाला जाता है एक व्यक्ति में, यानी भाषा के विकास का प्रारंभ सुनने से यानी लिसनिंग से स्टार्ट होगा। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि इस पर्टिकुलर स्किल में लिसनिंग ही वर्ड क्यों यूज किया है, हियरिंग ही तो हो सकता था। ये भी तो एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद गौर किया हो कि लिसनिंग क्यों, हियरिंग हो सकता था। तो देखिए जब हियरिंग की बात करते हैं और लिसनिंग की, तो इसका फंडामेंटल अर्थ, इसका फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है। हियरिंग का मतलब होता है सुना। आप किसी भी मार्केट में, किसी प्लेस में जो अगल बगल की आवाज आ रही है जिसमें आप बिल्कुल गौर नहीं कर रहे, बस आ रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रवणेंद्रिय स्वस्थ है, एक्टिवेट है, हमें हर कुछ सुनाई देता है, बस ध्वनियां सुनाई देती है, उसमें हमारा कोई अटेंशन नहीं होता। तो ऐसी बात जिसमें हम अपना अवधान, अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, उसको बेसिकली हियरिंग बोलते हैं। पर जब लिसनिंग की बात आती है तो जिन चीजों में हमारा अटेंशन होता है, जैसे आपका टेजुकेटर की ये लिसनिंग वाली लैंग्वेज स्किल वाली क्लास में आप अटेंशन करके अपना अवधान केंद्रित करके जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा क्या है अटेंशन होता है, उसको लिसनिंग, इसको लिसनिंग पर्टिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो लिसनिंग पहली स्किल है, ऐसी स्किल है जो स्टार्ट हो जाती है जन्म से ही। दूसरा इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि ये लिसनिंग यदि नहीं हो ना बच्चे में, तो उसको स्पीकिंग की स्किल आ ही नहीं सकती। यदि उसको ध्वनियों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो जन्मजात बहर बच्चे होते हैं जिनकी श्रवणेंद्रिय कान काम नहीं करते, ईयर काम नहीं करते, वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ध्वनियों का अंत ही नहीं पता होता। उन्हें यही समझ में आता कि क्या बातें हो रही हैं, किस प्रकार की ध्वनियां होती हैं। बेसिकली उनका ध्वनियों का ज्ञान खत्म ही होता, शून्य होता है, इसलिए उनकी स्पीकिंग की स्किल डेवलप ही नहीं हो पाती। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग विशेषताएं होती हैं। तो ये अलग अलग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यदि बात करें कि बच्चों में स्टूडेंट जिनको आप पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जब आप क्लास में जाएंगे पढ़ाएंगे, बच्चों के जो श्रवण कौशल है, जो लिसनिंग स्किल है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन बातों में हम चर्चा करें। तो हम क्या करेंगे, श्रुत लेख करवाएंगे। टीचर या स्टूडेंट कुछ बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे भी और लिखेंगे भी, तो उनके लेखन कौशल का विकास होगा, उनकी श्रवण कौशल का विकास होगा। वो अटेंशन करके, अपना अवधान केंद्रित करके, अपना ध्यान केंद्रित करके सुनने जैसे कौशल का विकास होगा। फिर बच्चों के मध्य या कि टीचर बच्चों के मध्य कहानियों को कहना और सुनना, इन कार्यवाहियों को, इन एक्टिविटी को यदि किया जाए, अच्छे ऑडियोज, आज के ज़माने जब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर डेवलप हो गई है, रेडियो से हम टेलीफोन के कल से हम स्मार्टफोन के क्लास में आ गए हैं। बहुत सारे जो रेडियो जॉकी होते हैं, आरजे होते हैं, उनकी अच्छी और स्पष्ट ध्वनि हो, अच्छी स्पष्ट भाषा में कोई कहानी हो, कोई शॉर्ट फिल्म की स्टोरी हो, कुछ ऑडियो रिकॉर्डेड मोटिवेशनल कंटेंट हो, तो कुछ मोटिवेशनल पोएम हो, उनको जानने समझने और उनको बच्चों के मध्य प्रस्तुत करने से बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बहुत अच्छी राष्ट्रभक्ति की मूवियाँ दिखाना, उससे भी बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है। देखिए जो लैंग्वेज स्किल है और इसमें जो दूसरी स्किल है स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है, बोलना दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है। और इसकी फंडामेंटल विशेषता ये है कि भाषा का जो कार्य कम्युनिकेशन का है, भाषा का कार्य जो संप्रेषण का है, अपने अभिव्यक्तियों को, अपने विचारों को, भावों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का जो जरिया भाषा है, उसमें हर एक कार्य स्किल्स में सबसे ज्यादा जो उपयोग की जाने वाली स्किल है उसको हम बोलना या स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कि कोई मास लीडर हो, उसकी एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, उसकी स्पीकिंग स्किल्स, उसकी जो बोलने की कला होगी वो बेहतर होगी, वो इम्प्रूव होगी। हाँ, तो स्पीकिंग स्किल में जो ओवरऑल लैंग्वेज की फंडामेंटल स्किल में उसमें सबसे ज्यादा कोई स्किल उपयोग में आती है, वो स्पीकिंग स्किल उपयोग में आती है। अब यदि बात करें कि जो स्पीकिंग स्किल है इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, तो देखिए इसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, मतलब नेचुरल वॉइस होनी चाहिए। जैसे आप हैं, जिस भाषा में आप बिल्कुल सहज हैं
उस प्रकार की भाषा एकदम सहजता, कंफर्टेबलनेस देना चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। तो स्वाभाविकता हो गई, फिर मधुरता हो गई, फिर उसमें व्याकरण सम्मत शुद्धता होनी चाहिए, और उसमें जो भाव भंगिमाएं, जो एक्सप्रेशन है, यदि आप शब्द में दुख की बातें कर रहे हैं तो वो आपकी भावों से, आपके चेहरों से दिखना चाहिए। आप यदि खुशी की बातें कर रहे हैं तो आपके चेहरों से, आपके एक्सप्रेशन से वो बातें दिखनी चाहिए। आप क्रोध की, युद्ध की, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें भाव भंगिमाओं से दिखें, वो सही संप्रेषण, वो सही स्पीकिंग स्किल्स मानी जाती है। जो भी मास लीडर्स होते हैं वो जिस एरिया में आते हैं वहाँ के कुछ शब्द भले सही, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके, कुछ उनके रीजनल लैंग्वेज के शब्दों का उपयोग करके थोड़ा सा एक इनर कनेक्ट डेवलप करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी उनको स्वाभाविकता, जो एक नेचुरल और नेचुरल बॉन्डिंग है, उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो संप्रेषण के अलग अलग विशेषताएं हो सकते हैं, पर एकदम छात्रों में, स्टूडेंट में कम्युनिकेशन, सॉरी यदि स्पीकिंग स्किल्स की डेवलप करने की बात करें तो हम उनको स्पीच के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारे ड्रामा में रोल दे सकते हैं। उनको कोई डायलॉग बोले, छोटे छोटे डायलॉग बोलने के लिए, कोई मूवी के अच्छे अच्छे जो सामाजिक दिखे डायलॉग बोलने के लिए, एक क्लास में जो को करिकुलर और वो करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, हर वो क्षण को बच्चों को उपलब्ध कराए जहां से बच्चा खुद को आत्म प्रकाशित करने का प्रयास कर सके। उसको पूर्ण अवसर, हर एक बच्चे को अधिकतम अवसर प्रदान करे, ताकि उसकी संप्रेषणशीलता, आत्मा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का, बातों को जानने समझने का प्रयास उनका जारी रहे, और वो उसमें कॉन्फिडेंट हो सके, उसमें उनका आत्मबल इस स्तर का पहुंच जाए कि वो कहीं भी और कितने भी व्यक्तियों के समक्ष अपनी बातों को आसानी से कहने, सुनने का, आसानी से कहने में वो हिचके नहीं, उनमें अंडर कॉन्फिडेंट की फीलिंग ना आए। तो अलग अलग माध्यमों से हम बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। जो तीसरी स्किल है वो रीडिंग है। देखिए, यदि बात करें कि रीडिंग स्किल्स में, रीडिंग नहीं पढ़ना क्या है, तो हर एक लैंग्वेज किसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जैसे पंजाबी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो लिखी हुई स्क्रिप्ट को समझकर या लिपि को समझकर ससर या कि मौन वाचन करके, ससर या कि मौन वाचन करके उस पूरे लिखे हुए टेक्स्ट का विषय वस्तु को समझने की क्रिया या की प्रक्रिया पढ़ना कहलाती है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्किल्स है। अब इसके क्या फायदे होते हैं हर व्यक्ति को? देखिए, जो हमारे जो अथाह ज्ञान है, जो ग्रंथों में, पुस्तकों में, हर एक सब्जेक्ट ऑफ फील्ड का, हर एक कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट की जो भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं रिटन माध्यम में, बुक में, ग्रंथ में और टेक्स्ट बुक में, टेंस बुक में अलग अलग जगह संचित किया गया है। अब उसको यदि आप जानना चाहते हैं, अपनी फील्ड में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? रीडिंग करनी होगी। तो रीडिंग एक बेहतरीन स्किल होती है। रीडिंग एक थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल होती है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसको परिमार्जित भी कर सकते हैं, उसमें जो त्रुटि है, उसमें जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। रीडिंग स्किल भी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड स्किल होती है किसी भी लैंग्वेज में। इसमें कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, की कोई उर्दू या की कोई संस्कृत की बात नहीं की जा रही। किसी लैंग्वेज में 4 फंडामेंटल स्किल्स होती ही है। अब यदि रीडिंग स्किल को क्लासिफाई करने का, यदि इसको क्लासिफाई करने का प्रयास करके वर्गीकृत करने का प्रयास करें, तो जो पढ़ना होता है, जो रीडिंग होता है, वो फंडामेंटली 2 तरीके का होता है। जो रीडिंग स्किल्स होती है, इसको यदि क्लासिफाइड करने का, वर्गीकृत करने का प्रयास करें, तो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है सस्वर, एक होता है मौन। यानी जब हम बोल के पढ़ते हैं, राम बाजार जाता है, लिखा है कि हम उसको पढ़ रहे हैं, राम बाजार जाता है, सर रीडिंग हो गई, लाउड रीडिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है ग्रुप में, यानी समूह में, एक सामूहिक स्वर वाचन होता है, एक होता है एकल। एक बच्चा अकेले स्वर वाचन कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे करते, 4वीं 5वीं 6वीं तक के बच्चे, ठीक है। और एकल यानी अकेले करता है, कि कक्षा एक साथ करती है, सभी ने कभी किया होगा। इसके बाद आता है मौन। मौन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको एक बोलते हैं द्रुत और एक बोलते गंभीर। और द्रुत और गंभीर में क्या फर्क होता है? जब रीडिंग, पढ़ना एकदम मौन, जब शब्द का उपयोग नहीं होता, साउंड का उपयोग नहीं होता, साइलेंट रीडिंग होती है। पर उसमें जो डीप साइलेंट रीडिंग होती है, यानी जो गंभीर मौन पठन होता है, तो किसी विषय वस्तु को गहराई से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो वो गंभीर मौन पठन कहलाता है। ठीक है, जब द्रुत होता है, वो बोल नहीं रहे होते हैं, पर जल्दी बस थोड़े से कुछ निष्कर्ष निकालकर, थोड़ी समझदारी उस विषय में जानने समझने का प्रयास। या ऐसा भी हो सकता है कि उस विषय को हम पहले से जानते हैं, कुछ छोटी सी नई अपडेट आई, बस उसको मैं एड ऑन करने के लिए जल्दी मौन पठन कर रहे हैं, तो इसको द्रुत मौन पठन बोल जाता है। तो रीडिंग स्किल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड भी किया गया है। देखिए, जो भाषा की चौथी और अंतिम जो फंडामेंटल स्किल होती है, वो उसको बोलते हैं लिखना या कि राइटिंग, LSRW।
तो ये सबसे स्थायी जो संप्रेषण का माध्यम होता है, स्थायी और व्यवस्थित माना जाता है। यानी हम शब्दों के माध्यम से कुछ बोलते तो हैं, पर यदि उन चीज़ों को लिख दें तो ज़्यादा स्थायी होता है। यानी हम कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन का या कि संप्रेषण का स्थायी माध्यम होता है, स्थायी माध्यम होता है। देखिए, यदि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इस भाषा की इस स्किल का डेवलप नहीं किया होता, तो हमें जो पूर्व संचित ज्ञान है उससे हम डेफिनेटली अछूते रह जाते, निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त न कर पाते। तो जो लिखने की, जो राइटिंग की स्किल्स है, वो जो संप्रेषण होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, उसका स्थायी माध्यम होता है। इससे हर एक बच्चा या कि हर एक व्यक्ति अपनी आत्माभिव्यक्ति, अपना संप्रेषण स्थायी माध्यम से कर सकता है। इससे कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकता है जो आगे चल के कार्य किया जा सके, क्योंकि ये स्थायी लैंग्वेज का स्थायी स्किल्स मानी जाती है। और लिखने बहुत सारी जब हम गणितीय गतिविधियों को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्य, ऐसे एनालिसिस के फैक्टर होते हैं जो बिना लेखन जैसी स्किल्स के संभव नहीं होते। जब हम बहुत सारे डाटा को इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत होती ही है। तो ये भाषा का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को लिख के लिपि माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर भाषा में लिख के एनालाइज करके उनको संरक्षित भी कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, और कई तरीके से चर्चा परिचर्चा करने के लिए भी हम उस एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को रख सकते हैं। बच्चों में इसका विकास करने के लिए उनको द्रुत लेख लिखवाना, बोल के लिखवाना, तो उनकी लिसनिंग और राइटिंग होगी। उनमें कंपटीशन, अलग अलग नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और उसमें अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कंपटीशन करवाना, जिसके अच्छा सुलेख हो उसको प्रोत्साहित करना, उसको कुछ अवार्ड रिवार्ड देना। अलग अलग तरीके से राइटिंग की स्किल को बेसिकली स्कूल में या कि विद्यालय में, घर परिवार में विकसित किया जा सकता है। लैंग्वेज स्किल्स में LSRW, लैंग्वेज क्या है, स्किल क्या है, इन सब चीज़ों को जानने समझने का ये मेरा छोटा सा प्रयास, उम्मीद करता हूँ आपको सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा, और चीज़ें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। यहीं से ही एक दो क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको डेफिनेटली आप सही कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड मिलते हैं नई क्लास में नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के या कि पेडागोजी के टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।